देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 थर्ड चैप्टर का जो बेसिक था वो हमने अपनी पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब हम कवर करते हैं कि भाई इस चैप्टर में और हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को देखते हैं हम। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और अगर फॉल्स है, अगर कोई फॉल्स है तो उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, रीजन देना है क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है। आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या यह कथन सही है या गलत है। बेटा यहां पर बोला गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। और हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, हमें पता है क्यों, क्योंकि इनके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या है, डिनोमिनेटर इनका बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर बट 1/1 इज अ रेशनल नंबर। 2 is a natural number but 2/1 is a rational number. Similarly 3 is a natural number, 3/1 rational number, 4 natural, 4/1 rational, 5 natural, 5/1 रेशनल। क्लियर है, तो हर एक रेशनल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या है हमारा, हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स हो गए। तो ये जो पहली स्टेटमेंट होगी वो क्या हो गई, ट्रू हो गई हमारी। क्लियर है, और यहां पर बोला गया है कि हम सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट के लिए रीजन दें, हम सिर्फ फॉल्स नहीं ट्रू स्टेटमेंट के लिए भी रीजन देंगे। जैसा मैंने अभी बताया है आपको, वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्वेश्चन बोलता है कि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब 0 जो है अगर वो सबसे छोटा रेशनल नंबर होती तो 0 से लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड इनफाइनाइट नेगेटिव रेशनल नंबर्स, वो रेशनल नहीं होते। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे रेशनल होते हैं। ठीक है, अगर माइनस में कोई इंटीजर है जैसे -379 है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। व्हाई, बिकॉज दैट कैन बी रिटन एज -379 डिवाइड बाई 1। कोई भी इंटीजर है, हर एक इंटीजर का बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और -379/1 वो एक रेशनल नंबर है बट 0 से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर है बेटा सबको, रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए 0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, सबसे छोटा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब सम रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। कुछ रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो होल नंबर्स नहीं हैं। बिल्कुल सही है ये बात, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर का मतलब क्या है, p/q की फॉर्म में होना। 3/4 है, ये एक रेशनल नंबर है बट क्या ये होल नंबर है, नहीं है। ठीक है, -37 है, ये एक रेशनल नंबर तो है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो -37 एक इंटीजर है, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट विथ 0 एंड 0 से आगे जो इंटीजर्स हैं उनको हम होल नंबर्स में काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है बेटा,
इन नंबर्स को हम काउंट करते हैं वोल नंबर्स में। आया समझ में? तो सभी रेशनल नंबर्स वोल नंबर्स नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा? अब अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जो एक फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट को समझना बेटा, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाकर बोला गया है। देयर इज नो रेशनल नंबर, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, जो कि एक फ्रैक्शन नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे? देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या होती है। एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या सॉरी, कोई भी ऐसा नंबर जो a बाई बी की फॉर्म में हो और जहां पर b जो है 0 के इक्वल ना हो, वो क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और a बाई बी की फॉर्म में होने के लिए सबसे पहली बात, a और b दोनों जो हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये होता है फ्रैक्शन। बट जब हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेगेटिव फ्रैक्शंस होते हैं, अगर किसी फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव टर्म साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो वो क्या होता है हमारा? वो एक रेशनल नंबर होता है, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन ना हो, या फिर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? फ्रैक्शन में काउंट नहीं होती। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट काउंटेड इन फ्रैक्शंस, एंड हेंस देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर रेशनल नंबर्स विच आर नॉट फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? अगर मैं -7 देखूं या -1 देखूं, -1 रेशनल है बट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, -1 जो है रेशनल है बट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। ठीक है बेटा, 0.1 भी एक रेशनल नंबर ही है। हर एक नंबर रेशनल नंबर है, हर एक नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, -7/17। मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव होने के लिए किसी भी रेशनल नंबर की दो कंडीशंस होती हैं। क्या? या तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हो, या फिर माइनस बाई माइनस हो। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे साइन सेम होने चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें गिवन है -7/17। अब ऊपर नेगेटिव आ गया, नीचे पॉजिटिव आ गया, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों मिलकर कभी भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म नहीं कर सकते। ये कैसा होगा? ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो पार्ट ए जो है वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, पार्ट ए जो है वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। आया समझ में? अब सेकंड पार्ट देखो, -27/-36। नंबर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है। और यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस हो, या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस हो, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो रेशनल नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बनेगा। हेंस -27/-36 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों? ऊपर वाले माइनस से और नीचे वाले माइनस से
दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और कैंसल आउट होने के बाद एक पॉजिटिव साइन छोड़ेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो नेक्स्ट पार्ट, 35 बाई -13, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉर्म नहीं हो रही, कोई भी कंडीशन फॉर्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो जो पॉजिटिव होंगे उनको उन पर हम राइट मार्क करेंगे और जो नेगेटिव होंगे उन पर हम रोंग मार्क करेंगे। बट when you will solve it in your pair notebook, you have to perform complete solution। आपको complete solution करके दिखाना है। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट देखो 14 बाई 27। नेक्स्ट है 14 बाई 27। ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉजिटिव है, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है लेफ्ट वाली, और लेफ्ट वाली कंडीशन बन रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है बेटा? नाउ पार्ट ई देखिए आप। पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर गिवन हमें -27, एंड -27 एज यू नो इज एन इंटीजर, और हर एक इंटीजर का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है बेटे? तो -27 बाई 1 जो है वो कैसा रेशनल नंबर हो गया, नेगेटिव बाई पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है इसकी, तो इसलिए ये क्या होगा, एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। मतलब यहां पर भी हम रोंग मार्क करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव आया वो देखिए। एक तो ऑप्शन बी -27 बाई -36, और एक ऑप्शन डी 14 बाई 27। ये दो रेशनल नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, और बाकी के तीनों जो हैं वो क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटे? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। पहले भी मैंने करवा रखा है, ये चीजें आपको बता रखी है पहले भी, एंड काफी बेसिक चीजें हैं, आप इजीली कवर अप कर सकते हो। अब हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उस नंबर लाइन पर हमें इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो देखो बेटा, पहला जो रेशनल नंबर है हमारा वो क्या है, -1 बाई 4। ठीक है? अब रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते वक्त मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था। क्या? पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ले ली मैंने एक लाइन, ये हमारी नंबर लाइन होगी। अब इस नंबर लाइन पर इस नंबर लाइन पर बीच में क्या होगा, 0 होगा। इसके लेफ्ट में क्या होगा, -1 -2 -3, और राइट में 1 2 3 4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -1 बाई 4। अब -1/4 जो है ये -1 और 0 इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है? -1/4 -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, 0 और -1 के बीच डिनोमिनेटर कितना है, 4। हमने डिस्कस किया था जब एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल स्टडी करते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है ना, उतने पार्टीशन हमें नंबर लाइन पर उस गिवन यूनिट के करने होते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो मतलब 0 और -1, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। ठीक है? अब ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा हमारा, -1/4। ये नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा -2/4। इससे नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा -3/4, और इससे नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा -4/4। बट यहाँ पर -4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा -1 पर, तो इसलिए हम -4/4 को -1 लिखेंगे। आया बेटा समझ में? क्लियर है ये चीज?
ठीक है। तो -1/4 हमें रिप्रेजेंट करना है। -1/4 कहां पर है? यहां पर। ये है -1/4। आया समझ में? ये है -1/4। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम दोबारा। अगला पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन? हद हो गई, हमारे क्वेश्चन ही मिसप्लेस हो गए। ये एक सेकंड बेटा, चलो वैसे देख लेते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था कि हमें बताना है -1/4 हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, वो हमने कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें क्या नंबर गिवन है वो देखो। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.1। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3/4। हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 को ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, देखो बेटा। कौन सा कलर ले? ग्रीन लेते हैं। 3/4 बेटा, ग्रीन कलर से मैं 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेम नंबर लाइन पर। 3/4 जो है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। अब 3/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो 3/4 है तो मतलब डिनोमिनेटर कितना है हमारा? 4। और 3/4 जो है वो 0 और 1 दोनों के बीच में लाई करता है। और 3/4 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा? 0 और 1 के बीच का जो पोर्शन है इसको डिवाइड करूंगा 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। अब इसको पहले पार्ट को क्या लिखूंगा मैं? 1/4। दूसरे पार्ट को क्या लिखूंगा? 2/4। दूसरे पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? 2/4। तीसरे पार्ट को मैं लिखूंगा 3/4। और फोर्थ पार्ट को मैं लिखूंगा 4/4। अब ये जो 4/4 है ये कैंसल आउट हो जाएगा और कैंसल आउट होने के बाद क्या फॉर्म करेगा? 1। ठीक है। हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 3/4। 3/4 कहां पर है? यहां पर। ये हो जाएगा हमारा 3/4। क्लियर है बेटे? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट हो गया, सॉरी हमारा। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? 5/4। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5/4। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? वही एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है। एंड इस नंबर लाइन को इस नंबर लाइन पर अब हम 0 मार्क करेंगे। अब 5/4 जो है बेटा वो किस किस के बीच में लाई करता है? देखो 5/4 सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में। ये क्या होगा? 1 एंड 1/4। जब 5/4 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? 1 एंड 1/4। क्लियर है? तो 5/4 है मतलब 1 और 2 दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये यहां पर 1 आ गया और यहां पर 2 आ गया। ठीक है। अब 1 और 2 इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको मैं डिवाइड करूंगा अगेन 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 4 है। ठीक है। ये 1, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। ठीक है। अब 4/4 जो है वो 1 फॉर्म करेगा और 1 यहां पर पहले था, तो 1 + 1 ये कंप्लीट यूनिट क्या हो जाएगी? ये टोटल हो जाएगा 2 हमारा। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 2।
अब देखो 1 से हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 1 एंड 1/4। तो 1 एंड 1/4 का मतलब 1 प्लस 1/4, दैट इज इतना प्लस ये जो है ये हो जाएगा हमारा 1 एंड 1/4। आया समझ में? ये देखो ये जो है, ये जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी हमारी 1 एंड 1/4। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये हो जाएगा हमारा 1 एंड 1/4। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। ये जो है हमारा ये हो जाएगा 1 एंड 1/4। क्लियर है? अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो है -3/4। -3/4 जैसे मैंने 3/4 को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही मैं -3/4 को रिप्रेजेंट कर दूंगा। एंड मेरे ख्याल से करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर है। ये देखो ये रहा हमारा -3/4। ये देखो बेटा ये जो है -3/4 मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। अब वही चीज मेरे से दोबारा पूछी गई है तो मैं इसको दोबारा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, बट यू हैव टू डू दिस अगेन इन योर पेयर नोटबुक। -3/4 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर बोला गया है क्वेश्चन को। देखो the points A, B, C, D, E, F, G and H are such that AB equal BC equal CD and EF equal FG equal GH। ठीक है। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय B, C एंड F। जो B, C और F के थ्रू रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं हमें उनको बताना है क्या क्या रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। हम सभी को स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टडी करते हैं। यहां पर जो ये h है ये क्या है, -2। और e जो है ये क्या है, -1। ठीक है बेटे, एक है -2 एक है -1। तो पहला पार्ट देखो। अब हम ये देखते हैं ये -1 है ये -2 है। इसको डिवाइड किया गया -1 और -2 के बीच का जो पोर्शन है इसको डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, सॉरी, ये -1, -1/3 -2/3। ठीक है। 3 क्यों लिया मैंने डिनोमिनेटर में, बिकॉज जो हमारा -1 और -2 के बीच का जो नंबर लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंड सिमिलरली इस साइड भी, इधर भी इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है। और ये 2। क्लियर है बेटा? अब देखो सबसे पहले मैं देखता हूं ई जो पॉइंट है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/1। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, -1/1। उसके बाद एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 एंड देखो -1 से आगे है ये। एक चीज समझना बेटा आप छोटी सी, देखो ये जो है -1 से आगे है, एफ जो है वो हमारा -1 से आगे है। तो पहले तो मैं -1 पुट करूंगा। अब इससे आगे कितना है, 1/3। इससे आगे कितना है, 1/3। तो -1 एंड 1/3 लिखूंगा मैं इसको। ठीक है।
ऐसे ही पार्ट जी जो है हमारा, जी पार्ट में क्या है, जी भी हमारा -1 से आगे है, तो -1 एज इट इज, और उसके बाद -1 से आगे कितना है, 2/3, तो -1 एंड 2/3, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। h की वैल्यू हो जाएगी -2। ऐसे ही इधर b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी, ये देखो b की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं, 1 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1/3, 1 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1/3। c की वैल्यू देखेंगे तो c जो है 1 से ज्यादा है और कितना ज्यादा है, 2/3। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से हम बी, सी, एफ और जी को भी, एफ का मैंने आपको बता दिया, जी का भी आपको बता दिया, बी और सी का भी बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही 4 पार्ट बताने थे आपको, ये चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है बेटे। अब इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए, छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 ही क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चारों क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी हमने सीख लिया, और नंबर लाइन पर जो गिवन है रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें रेशनल नंबर्स में, वो भी हमने देख लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब आपको ये एक्सरसाइज अपनी पेयर नोटबुक में करनी है, तो आप पेयर नोटबुक में कीजिए, बट वीडियो जो है, वीडियो को आप बिना रुके देखना, बिना पॉज किए, बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।